दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। लोग इन दोनों की फाइट बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों हैं? क्यों दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते? आखिर क्या कारण है कि जब दोनों आमने सामने होते हैं तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं और दो हाथ करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं? सांप और नेवले के बीच लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला। हालांकि ज्यादातर मामलों में जीत नेवले की होती है। सोचने वाली बात यह भी है कि क्यों नेवले पर सांप के जहर का असर नहीं होता। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही कुछ सवाल उमड़ रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों, यूं तो किसी को डराने के लिए सांप का केवल नाम ही काफी है, लेकिन जब बात हो किंग कोबरा की तो समझ लो मामला काफी पेचीदा है। खतरा महसूस होने पर यह खतरनाक सांप अपनी विशेष तरह की रीढ़ से आधा खड़ा हो जाता है और अपने मुंह के पास होठ को खोल देता है। जब सांप अपने फन को खोलकर खड़ा होता है तो किसी कयामत से कम नहीं लगता। आपको बता दें कि इसकी खासियत इसका जहर नहीं है, बल्कि पीड़ित को काटने पर छोड़ी गई जहर की मात्रा है। हर बार काटने पर यह लगभग 30 ml जहर छोड़ता है। किंग कोबरा एक बार में 3 से 4 बार काटता है। इसके काटने से एक इंसान 15 मिनट और एक हाथी कुछ घंटे में मर सकता है। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब किंग कोबरा और नेवला आपस में टकराएंगे तो कौन किसे धूल चटाएगा और कौन मारेगा बाजी। चलिए देखते हैं। नंबर 1, कोबरा वर्सेस मंगूस। दोस्तों, जब किंग कोबरा देखता है कि सामने उसका जानी दुश्मन नेवला आ रहा है तो वो फन खोलकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तो नेवला कोबरा के आसपास मंडराता रहता है और सांप पर कोई अटैक नहीं करता। फिर किंग कोबरा लड़ाई की पहल करते हुए नेवले पर प्रहार करता है। एक बार फिर नेवला किंग कोबरा के नजदीक तो जाता है मगर हमला नहीं करता। ये देखकर सांप को लगता है कि आज तो वो नेवले को हरा ही देगा। किंग कोबरा लड़ाई को जीतने के लिए लगातार नेवले पर अटैक करता है। तब नेवले का भैया दिमाग घूम जाता है और वो पूरी ताकत के साथ लड़ने लगता है। दाव लगते ही नेवला सीधे किंग कोबरा के मुंडी को पकड़ता है और उसे इतनी बुरी तरह से झकझोरता है कि सांप वहीं पर ढेर हो जाता है। किंग कोबरा के मरते ही नेवला उसे उठाकर ले जाता है। सच में दोस्तों, ये नेवला तो भाई बड़ा मास्टरमाइंड निकला। चुटकियों में मामले को रफा दफा कर दिया। नंबर 2, स्लेंडर मंगूस किल्स ब्लैक मामा। स्लेंडर मंगूस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेवले में से है। हालांकि दोस्तों, इनकी शारीरिक बनावट कुछ खास नहीं होती, मगर इनके दांत बड़े स्पेशल होते हैं। सब सहारा अफ्रीका के निवासी माने जाने वाले स्लेंडर मंगूस के पास 28 दांत होते हैं। इनके दांत इतने शार्प होते हैं कि शिकार की हड्डियों को आराम से छोड़ने और तोड़ने का काम कर सकते हैं। सांप को मारने के लिए नेवला सबसे पहले सांप के सिर पर अटैक करता है, फिर पावरफुल बाइट के साथ खोपड़ी को तोड़ डालता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक मामा को देखकर ये नेवला भागने के बजाय इसे मजा चखाने की कोशिश में लग जाता है। पहले तो ये ब्लैक मामा को खूब परेशान करता है ताकि वो थक जाए। कुछ हद तक नेवले की ये कोशिश रंग भी लाती है। सांप जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो नेवला दूर भाग जाता है। काफी देर तक यूं ही एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं। फिर अचानक नेवला अपने मजबूत दांतों की मदद से सांप पर जोरदार हमला करता है और एक ही झटके में सांप को अधमरा कर देता है। सांप के दम तोड़ते ही नेवला उसे झाड़ियों के पीछे लेकर चला जाता है। नंबर 3, कोबरा वर्सेस मीरकैट। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले नेवले को दोस्तों मीरकैट्स कहते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये देखने में जितने स्मार्ट लगते हैं, दिमाग से भी उतने ही तेज तर्रार होते हैं। ये समूह में रहना पसंद करते हैं। जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला। दोस्तों, रेगिस्तान के शुष्क वातावरण में भोजन खोजना काफी टफ होता है, लेकिन मीरकैट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मीरकैट्स अपने 5 हफ्तों के बच्चों को सरवाइव करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। वहीं कुछ मीरकैट्स अपने इलाके की सुरक्षा में तैनात थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर अचानक एक खतरनाक सांप नेवले के इलाके में दस्तक देता है, जिस देखकर नेवले के बच्चे शोर मचाने लगते हैं। जैसे ही अडल्ट मीरकैट्स को इस बात की खबर लगती है तो वो फौरन ही बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। सांप से निपटने के लिए पहले 2 मीरकैट्स आगे जाते हैं। सांप तेजी से झपटकर उन्हें दूर कर देता है। तब मीरकैट्स अपनी दूसरी चाल चलते हैं। सांप को भगाने के लिए नेवले की पूरी पलटन उसे चारों ओर से घेर लेती है और उनकी ये तरकीब काम आती है। सांप समझ जाता है कि भैया यहाँ तो ज्यादा देर टिकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सांप उल्टे पैर वापस लौट जाता है। क्या आपको पता है कि सांप का जहर सफेद या पीले रंग के लिक्विड फॉर्म में होता है? आमतौर पर सांप का जहर 2 तरह का होता है, हेमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। कोरल स्नेक, कोबरा, मैबा, सी स्नेक्स और क्रेट में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जबकि रेटल स्नेक्स, कॉपरहेड्स और कॉटन माउथ जैसे सांपों में हेमोटॉक्सिक जहर होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले सांप सबसे ज्यादा घातक माने जाते हैं।
ये जहर 30 मिनट या कुछ घंटों में पीड़ित को मौत की नींद सुला सकता है। नंबर 5, येलो मंगूस वर्सेस केप कोबरा। अधिकांश सांपों की तरह दोस्तों केप कोबरा मनुष्यों पर हमला करने और उन्हें काटने के बजाय उनसे दूर भागते हैं। मगर इंसानों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इन सांपों की रगों में शक्तिशाली और तेजी से काम करने वाले न्यूरोटॉक्सिक जहर दौड़ता है। पीले रंग के इस कोबरा की खूबी है कि ये जहर नहीं उगलता बल्कि काटते हैं। इनके फेवरेट डाइट मेन्यू में रोडेंट्स और बर्ड्स शामिल हैं, मगर ये मेढक, छिपकली और अन्य सांप भी खाते हैं। चलिए देखते हैं क्या यहाँ भी नेवला सांप पर भारी पड़ेगा या फिर सांप नेवले पर। शायद इस नेवले को दोस्तों पहले ही भनक लग चुकी थी कि घर के अंदर जरूर कोई ना कोई सांप छिपा हुआ बैठा है, बस सांप को खोजने की देरी थी। नेवला अपने निशाने में लग जाता है। काफी खोजबीन करने के बाद नेवला केप कोबरा को ढूंढ ही निकालता है। आप नेवले की हिम्मत तो देखिए, इतने बड़े सांप को देखकर ये जरा भी नहीं घबरा रहा, बल्कि सांप को अपना शिकार बनाने के लिए फाइट करता है। दोनों तरफ से बराबर का हमला जारी रहता है। कभी नेवला सांप पर जोरदार प्रहार करता है तो कभी सांप। कुछ ही देर में फाइट एक खतरनाक मोड़ ले लेती है और दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। तब सांप खुद को बचाने के लिए बाहर भागने लगता है, पर नेवला इसे आसानी से कहां छोड़ने वाला था। नेवला सांप पर बार बार अटैक करता है। आखिरकार सांप को भागने का मौका मिल ही जाता है और वो भागने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। लेकिन नेवला उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ता है। लगता है भैया आज ये पुराना हिसाब बराबर करके ही रहेगा। यकीनन सांप और नेवले की फाइट देखने के बाद आपको भी ये सवाल परेशान कर रहा होगा, क्या नेवला सांप से ज्यादा जहरीला होता? क्योंकि उस पर तो किसी भी जहरीले सांप का असर तक नहीं होता। तो हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांप के मुकाबले नेवला जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इसका शरीर सांप के जहरीले दंश को झेलने की अद्भुत क्षमता रखता है। कोई भी नेवला सांप से ज्यादा जहरीला नहीं होता। अगर किसी इंसान को नेवला काट लेता है तो उसे बचाया जा सकता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। लगे हाथ अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर नेवले में ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जो इसे जहरीले से सांप से लड़ने की ताकत देता है। हार्ड हेयर। दोस्तों लड़ाई के वक्त नेवले का फर मजबूत ढाल के माफिक काम करता है। जब सांप नेवले पर हमला करता है तो उस दौरान नेवला अपने बालों को काफी सख्त और नुकीला कर लेता है, जिससे वो सांप के अटैक से बचा रहता है। अगर फिर भी सांप किसी तरह नेवले पर अपना जहर छोड़ने में कामयाब हो जाता है, तब भी वो नेवले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कैसे? चलिए ये भी बता देते हैं। टॉक्सिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी। नेवले की बॉडी के अंदर दोस्तों खास तरह के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इसकी वजह से नेवला सांप के घातक जहर से भी बच जाता है। वहीं नेवले के डीएनए में मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जहर को नुकसान पहुंचाने से रोक लेते हैं। इस वजह से अगर सांप नेवले को काट भी लेता है तो नेवले की जान बच ही जाती है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि नेवले की जान जाए। स्पीड एंड एजिलिटी। इस दौरान दोस्तों हम नेवले की सबसे अहम खूबी का जिक्र करना तो भूल ही गए। दरअसल नेवला एक फुर्तीला शिकारी है। इसकी स्पीड और फुर्ती के आगे सांप भी कुछ नहीं है। ये इतनी तेजी से हमला करता है कि सांप को संभलने का मौका तक नहीं देता। नेवला अपने नुकीले दांत और पंजों से सांप के सिर पर इतना जोरदार हमला करता है कि सांप की खोपड़ी को फाड़ कर रख देता है। सांप से ज्यादा फुर्तीला होने की वजह से नेवले को इसका खूब फायदा मिलता है। वो अपनी फुर्ती से सांप के अटैक से बचा रहता है। एक अनुमान के मुताबिक नेवला 100 में से 99 बार सांप के अटैक से बच ही जाता है। सांप और नेवले के बीच दुश्मनी की मुख्य वजह क्या है? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों जब इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की गई तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि सांप और नेवला प्राकृतिक दुश्मन है। सरवाइव करने के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं। मगर दोस्तों सांप और नेवले के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसका कारण कुछ और ही है। दरअसल जब भी सांप को मौका मिलता है तो ये नेवले के मासूम बच्चों का शिकार करता है। इसे भोजन के रूप में नेवले के बच्चे काफी पसंद है। इसलिए जब भी नेवला सांप को देखता है तो आग बबूला हो जाता है और अपने बच्चों को बचाने के लिए सांप से भिड़ जाता है। इसी वजह से दोनों के बीच में सदियों से लंबी दुश्मनी चली आ रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों नेवले को लेकर आपके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।